If you cannot be a pencil to write someone's happiness, then be a fine eraser to remove their sadness. Guys, this is one of the greatest quote. तो शुरू करते हैं गाइस इसी कोटेशन के साथ अपने आज के वोकेबलरी सेशन को, इन विच वी आर गोइंग टू डू सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच वुड ऐड अ कलर इन योर वोकेबलरी। तो शुरू करते हैं बच्चों। दिस इज हेयर। सबसे पहला वर्ड देखते हैं फेबल, FABLE। अगर आप इस वर्ड को यहां पे देखेंगे इट इज हेयर। तो गाइस क्वेश्चन बनता है कि फेबल क्या है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस वुड बी MCQs टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस types of the questions would be there for you, yani ki he would be writing there what is the meaning of this fable या what is the particular one word substitution to this line आपकी क्या होगी, a story relating to words animals with a moral in the end, and you will have to answer. Four options would be there: fable, facsimile, फेटल या फिर फोना फ्लोरा एक्सेट्रा। तो हमें उसमें से राइट आंसर को बच्चों चूज करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें फेबल बेसिकली है क्या, तो फेबल गाइस हमारी है एक स्टोरी रिलेटिंग टू द बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा विद अ मोरल इन द एंड। अगर हम बच्चों टॉर्टोइज एंड रैबिट वाली कहानी को देखें, दैट इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ दिस फेबल। फेबल का बढ़िया एग्जांपल हमें वहां पे मिलता है, यानी देयर वी सी स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अगले वर्ड को देखते हैं फैक्सिमली। फैक्सिमली बच्चों अगर हम देखें तो क्या है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। इसे जीरोक्स भी कहते हैं। दैट ओके, ये समथिंग नीचे वाले के लिए लिखा है। तो एग्जैक्ट कॉपी या फिर किसी की कॉपी या फिर जीरोक्स अगर हम कहें तो बच्चों वो क्या बनती है, दैट इज द फैक्सिमली। अगला वर्ड देखते हैं फेटल। फेटल को हम देखें, इसका एक मीनिंग बनता है डेडली। व्हाट इज देयर, डेडली। तो गाइस हम देखेंगे दैट कॉजेज डेथ, यानी इसको हिंदी में आप कहते हैं घातक। जैसे घातक या डेडली या फेटल हमारे आर्म्स होते हैं, है ना। तो फेटल का मीन्स बेसिकली जाता है ऐसा कुछ भी, इंजरी या फिर समथिंग दैट कॉजेज बेसिकली द डेथ। अगले वर्ड को देखते हैं फोना। फोना अगर देखें बच्चों, द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर प्लेस के अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो फोना कहलाते हैं। और अगला वर्ड इससे जुड़ा है फ्लोरा। ये क्या बनाएगा, फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। इनको बच्चों हम कहेंगे फ्लावर्स वहां के। और कई बार बोला जाता है जैसे फ्लोरा एंड फोना, यानी कि वहां पे रहने वाले जीव जंतु, यानी जिनको एनिमल्स हम कहेंगे, एंड ऑल्सो द फ्लावर्स या फिर वेजिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। जैसे हम कहते हैं फ्लोरा एंड फोना ऑफ सुंदरवन डेल्टा। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मीन्स होता है जो बहुत जल्दी टूटता हो, इसको बच्चों हम कहेंगे नाजुक। तो फ्रेजाइल इज देयर दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जो बहुत जल्दी टूटता हो हम उसे फ्रेजाइल में रखेंगे। अगला वर्ड है हमारा ग्रिगेरियस। देखो यहां पे जो रूट वर्ड है बच्चों वो ग्रेग है। ग्रेग से हम वर्ड्स बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे एग्रीगेट कहें, सेग्रीगेट कहें, हम बात करें कॉन्ग्रीगेशन की करें, कॉन्ग्रीगेशन, यानी ग्रेग वहां पे भी आता है। और हमारा वर्ड है बच्चों ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस यानी कि ग्रेग का मतलब होता है समूह। तो समूह में रहने वाले, यानी एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब अगेन समूह। यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, और इसका सिनोनिम है बच्चों सोशलेबल, यानी कि जो सोसाइटी में रहता हो या सोसाइटी बना के रहता हो, जिसे कंपनी पसंद हो, जिसे साथ पसंद हो, तो वही हमारा क्या बनेगा, ग्रिगेरियस। ये बच्चों वर्ड है यहाँ पे इलेजिबल। इलेजिबल का मीन्स क्या बना, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड। इसका उल्टा बन जाता है, एंटोनिम बन जाता है हमारा लेजिबल। यानी कि कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते, या फिर कुछ पर्सन ऐसा लिखते हैं जिसे हम कहेंगे कैकोग्राफी या कैकोग्राफिस्ट, जिनका लिखा हुआ आप जल्दी से पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली क्या है वो, इन इलेजिबल। इलेजिबल यानी हिंदी में अपठनीय हम इसको कहेंगे। हम हिंदी में बच्चों इसको क्या कहेंगे, अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। कुछ और वर्ड्स यहां पे देखते हैं। वर्ड हमारे पास है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मीन है जिसको हम एक्सेस ना कर सकें, यानी कि अ पर्सन और प्लेस दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड। हम इसे इजीली अप्रोच बच्चों कर ही नहीं सकते। इसको हम क्या क्या बोलेंगे हिंदी में, अप्राप्य या फिर समथिंग हम कहते हैं इनएक्सेसिबल, मतलब जो एक्सेस ही ना कर पाए, ऐसे समझ लेंगे। इम्प्रैक्टिकेबल अगर हम देखें बच्चों, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, जिसको प्रैक्टिस ना किया जा सके, और इसका अपोजिट जो बनेगा वर्ड वो प्रैक्टिकेबल होगा। तो प्रैक्टिकेबल जिसको आप प्रैक्टिस कर सकें, और इम्प्रैक्टिकेबल जिसको प्रैक्टिस ना कर सकें। इनऑडिबल, देखो यहां पे ऑडियो से वर्ड देखेंगे जिसको सुना ना जा सके।
अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। उल्टा इसका क्या बन जाएगा बच्चों, ऑडिबल। तो ऑडिबल यानी कि फ्रीक्वेंसीज में हम देख सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं और किस फ्रीक्वेंसी तक हम नहीं सुन सकते। अगला इसमें देखते हैं इनकॉरिजिबल। देखो कॉरिजिबल का मीन्स है जिसको करेक्ट किया जा सके, और इनकॉरिजिबल इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट कर ही ना सके। और कॉरिजिबल होता है जिसको कर सके। जैसे कुछ पीपल होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, आप उन्हें कितना भी समझा ले, हम उन्हें करेक्ट बिल्कुल भी कर नहीं सकते, हम उनको नहीं सुधार सकते, अमेंड नहीं कर सकते। बट कुछ पीपल होते हैं, आप उन्हें समझा के, सलाह दे के, एडवाइस करके, सजेस्ट करके ऑब्वियसली उनको कॉरिजिबल कर सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों इरिपेरेबल, जिसको रिपेयर ना किया जा सके, इर बन गया है। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, है ना। और इसका उल्टा हमारा बनेगा रिपेरेबल। क्या बनेगा बच्चों, रिपेरेबल, जिसकी रिपेयर हो सके। इनडेलिबल, देखो डेलिबल का मीन्स है जिसको हम मिटा सके, यानी कि इनडेलिबल अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। उल्टा बच्चों बन जाएगा, एंटोनिम इसका क्या बन जाएगा हमारा, डेलिबल होगा। अगला वर्ड इसमें देखते हैं इनफॉलिबल। देखो फॉलिबल का मीन्स है जो गलतियां करे, भाई वो पर्सन मेटिकुलस नहीं है, फॉलिबल है। लेकिन इनफॉलिबल क्या होता है, ये मेटिकुलस होता है, जो गलतियां ना करता हो, यानी वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। अपोजिट अगर हम देखेंगे बच्चों इसका बनेगा फॉलिबल। तो बेसिकली हम देखें हर ह्यूमन बीइंग फॉलिबल है, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग कमिट्स मिस्टेक्स, सो क्या है वो फॉलिबल। बट इफ यू सी गॉड, गॉड इज इनफॉलिबल। जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो क्या है, मेटिकुलस है, इनफॉलिबल है हमारी नजर में। तो बच्चों यही हमारा इनफॉलिबल बनता है। अगला वर्ड है इन एडिबल। देखो इन एडिबल का मीन्स है नॉट फिट टू ईट। हमने पीछे वर्ड देखा था एडिबल, यानी कि जो खाने के लिए फिट हो, बट ये इन एडिबल क्या बन गया, जो खाने के लिए, ये रहा है यहाँ पे। एडिबल हम देख सकते हैं जो खाने के लिए फिट होता है। So guys, these were the words for you to increase your confidence. For more such words, be connected with me. Thank you so much.